हेलो गाइस, मैं उदित्य और आप देख रहे हैं टेक्निकल बकचोद। आज हम देखेंगे कि आपकी जो एंड्रॉयड डिवाइस है, तो अगर वो गुम हो जाए तो आप ऐसा आपके डिवाइस में क्या करके रख सकते हो कि वो गुम होने के बाद भी आपको वापस मिल जाए, या फिर आप उसे ट्रैक कर सको, या फिर आप उसे सिक्योर कर सको। तो आज के वीडियो में हम 4 मेथड्स देखेंगे जो सही में चलती है। तो 4 बेसिक सिंपल मेथड्स है जिससे आप आपका डिवाइस जो है वो आसानी से सिक्योर कर सकते हो अगर गुम भी हो गया तो गाइस, फर्स्ट मेथड है गूगल फाइंड माई डिवाइस, जिसके थ्रू आप आपकी डिवाइस को ट्रैक कर सकते हो। उसके लॉक स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो और उसको इरेज भी कर सकते हो रिमोटली। तो आपको क्या करना है, एक डिवाइस लेना है, एक लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो जो भी, उसमें आपको लॉगिन करना है उस ईमेल आईडी से जो आपके डिवाइस या फिर मतलब जो फ़ोन आपका गुम हो गया उसमें लॉग्ड इन है। जैसे आप लॉगिन करते हो आपके सामने आते हैं 3 ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन होता है लोकेट माई डिवाइस, जिससे आपको एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन मिल जाता है आपके गूगल डिवाइस का या फिर आपके एंड्रॉयड डिवाइस का। सेकेंड ऑप्शन आता है आपको कि डिस्प्ले लॉक स्क्रीन मैसेज या फिर सिक्योर योर डिवाइस, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप आपके डिवाइस का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो सपोज़ आपको लगता है कि आपने जो पासवर्ड सेट किया आपके डिवाइस में बहुत आसान पासवर्ड सेट किया, कोई भी गेस कर सकता है 1-2 ट्राइज में, तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जो है आपके डिवाइस में सेट कर सकते हो, जिससे आपका डेटा जो है वो सिक्योर होगा जब तक आपकी डिवाइस नहीं मिलती है। और लॉक स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो कि माई डिवाइस इज़ लॉस्ट और स्टोलन, इफ़ फाउंड प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर। तो आप आपको कांटेक्ट करने के तरीके वहाँ पे बता सकते हो उस मैसेज में। तो अगर किसी को आपकी डिवाइस मिल जाए और उसको मन हो वापस करने का, तो आपको उस नंबर पे कॉल करके आपकी डिवाइस वापस कर सकता है। तो गाइस, सेकंड मेथड है आपका वेंडर लॉगिन्स। तो जैसे कि आप फ़ोन यूज़ करते हो, ओप्पो हो गया, वीवो, सैमसंग, एमआई, जो भी फ़ोन आप यूज़ करते हो उसमें हमेशा क्या होता है, वेंडर का एक लॉगिन करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करते हैं जब भी आप नया फ़ोन सेटअप करते हो। तो उस समय में हम बहुत सारे लोग उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, या फिर एक बार लॉगिन बना के हम भूल जाते हैं। तो एक क्या काम करना है, तो हमेशा जब नया फ़ोन लोगे या फिर अभी भी आपके पास आपका फ़ोन है, तो एमआई लॉगिन, वीवो लॉगिन, ओप्पो लॉगिन या फिर सैमसंग लॉगिन एक बार बना लो। इस चीज़ से क्या होगा, इनके पास भी ट्रैकिंग टूल्स होते हैं जो आपके फ़ोन को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। तो गूगल फाइंड माई डिवाइस आपकी डिवाइस कब तक फाइंड कर सकता है, जब तक आपकी डिवाइस फैक्ट्री रीसेट नहीं होती, या फिर आपके डिवाइस में इंटरनेट शुरू है, या फिर आपके डिवाइस का सिम कार्ड चेंज कोई करता नहीं है, तब तक आपकी गूगल मदद कर सकता है। उसके बाद सपोज़ अगर कोई आपकी डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर देता है, तो आपको कौन मदद कर सकता है, तो आपका वेंडर मदद कर सकता है। कौन से तरीके से कर सकता है, तो आपके जो वेंडर है वो IMEI के थ्रू आपकी डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। आप उसमें लॉगिन करके आपकी डिवाइस को वापस से देख सकते हो। कोई वेंडर्स होते हैं जो ये भी ऑप्शन देते हैं कि आपका जो डिवाइस यूज़ कर रहा है उसका आप एक फ़ोटो खींच सकते हो, या फिर आपका फ्रंट कैम यूज़ करके आप उसका एक स्नैपशॉट ले सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर क्या है, या फिर आप आपके फ़ोन को रिमोटली ब्लॉक करवा सकते हो। जैसे अगर आपने सैमसंग या फिर एमआई को रिक्वेस्ट डाली है कि आपका डिवाइस चोरी हो गया और आपको ये जो IMEI नंबर है इसको आपको ब्लॉक कराना है, तो सैमसंग या फिर ये चीज़ आपके IMEI को ब्लॉक कर देगी। उससे क्या होगा, अगर उसमें कोई दूसरा सिम कार्ड भी डालता है तो वो चल नहीं पाएगा, तो आपकी डिवाइस हो जाएगी अनयूजेबल दूसरों के लिए। सेकेंड चीज़, आप उस डिवाइस को ट्रैक कर सकते हो वेंडर के थ्रू यूजिंग योर IMEI नंबर। तीसरी मेथड है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की। तो आपको पता है कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस में जो है वो वायरस बहुत कम आते हैं, या फिर नहीं के बराबर आते हैं, या फिर आप जब तक कोई करप्ट ऐप या फिर गलत सोर्स से ऐप इंस्टॉल नहीं करते तो आपका डिवाइस जो है वो ऑलमोस्ट सेफ़ होता है हर बार। फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल करके रखना, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपको और भी फंक्शनलिटी देता है, जैसे फाइंड योर डिवाइस। उसके लिए आपको जैसे हो गया एवेस्ट हो गया या फिर मालवेयरबाइट्स हो गया, इस चीज़ में या फिर इस सॉफ्टवेयर्स में जो है आपको ऑप्शन आता है फाइंड माई डिवाइस को एक्टिवेट करने का। तो अगर कल को आपकी डिवाइस गुम हो जाती है तो आप इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आपकी डिवाइस भी वापस से ढूंढ सकते हो। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपकी डिवाइस जो है वो फैक्ट्री रीसेट होने के बाद भी आप ट्रैक कर पाओ, ये एक फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, एक समझ लो, एक चीज़ डिफरेंस है फैक्ट्री रीसेट करने में और डिवाइस को रीफ्लैश करने में। तो एंटीवायरस जो है रीफ्लैश होने के बाद आपको आपकी डिवाइस को हेल्प नहीं कर सकते हैं आपकी डिवाइस को
फैक्ट्री रीसेट के बाद तक हेल्प कर सकते हैं। और जो लास्ट मेथड है वो है FRP प्रोटेक्शन। अब FRP क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। तो वो क्या करता है, अगर सपोज़ आपकी डिवाइस गुम हो गई है और इसको कोई फैक्ट्री रीसेट करके यूज़ करना चाहता है, तो वो आपके गूगल अकाउंट को उस डिवाइस के साथ लॉक कर देगा। तो कोई भी फैक्ट्री रीसेट अगर आपका फ़ोन करता है तो वही गूगल अकाउंट से लॉगिन उसको करना होगा जो प्रीवियसली लॉग्ड इन था उस डिवाइस के अंदर, तभी वो डिवाइस अनलॉक होगी, तब तक वो डिवाइस अनलॉक नहीं हो सकती है। तो ये 4 मेथड्स थे जिसके थ्रू आप आपके फ़ोन को खुद ढूंढ सकते हो। एक लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास कि आप जाके पुलिस में कंप्लेन करो और उम्मीद करो कि पुलिस आपका फ़ोन आपके लिए ढूंढ देगी, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो ये 4 चीज़ें आपको फ़ोन में आपके करके रखना है, जिसके थ्रू आप आपके डिवाइस को 90% ऑफ टाइम अगर गुम हो गई है तो उसको आप ढूंढ सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में आप लिख सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस में डालता रहूँगा। थैंक यू।